विजार्ड विच और अनजान मगरू लोगों। ट्रीविजार्ड के दौरान बार्टी क्राउच जूनियर ने रूपांतरण रस का प्रयोग करके अपने आप को मैड आई मूडी में बदल लिया। ये बात हम सबको पता है और उसने ही हैरी पॉटर का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला। पर एक छोटी सी बात जो शायद पॉटर हेड्स ने इग्नोर कर दी कि ये टूर्नामेंट बहुत ही डेंजरस था। इसे सदियों पहले बंद भी इसीलिए किया गया था। तो हैरी जो कि 14 साल का, तो उसके लिए चुनौती भरा काम था। तो फिर डंबलडोर ने हैरी को क्यों नहीं रोका, उसे हिस्सा क्यों लेने दिया। चैप्टर 16 गॉबलेट ऑफ फायर में डंबलडोर कहते हैं, जो प्रतियोगी गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुन लिया जाता है उसे इस टूर्नामेंट के आखिर तक रहना होगा। द प्लेसिंग ऑफ योर नेम इन द गॉबलेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बाइंडिंग मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी नो चेंज ऑफ हार्ट वंस यू हैव बीन चैंपियन। मीन्स जब आपने नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला और जो सिलेक्ट हो गया उसे हिस्सा लेना ही होगा। अब वो पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि एक तरीके का मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने। और शायद इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी यही है कि अब कोई स्टूडेंट चुने जाने के बाद पीछे नहीं हट सकता। पर अगर हट गया तो क्या। जादू दुनिया में कई तरह के मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक अनब्रेकेबल वाव, ब्लड पैक्ट। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात कर ली है, आप लोग चाहे तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो इन माई ओपिनियन मुझे भी ये इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लगता है। इस बार आप गॉबलेट ऑफ फायर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये चुनाव उसी का ही करता है जो शक्तिशाली हो और बहादुर हो, उसी को ये चुनता है, उसी स्टूडेंट को। पर अगर वो पीछे हट जाए तो हो क्या सकता है दोस्तों, वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ खो सकता है या उस विद्यार्थी की जान भी जा सकती है। कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कहा जा सकता। जेके रोलिंग ने भी इसके बारे में नहीं बताया, ना तो बुक में और ना ही मूवी में, कि अगर कोई गॉबलेट ऑफ फायर के चुनाव के बाद पीछे हटे तो क्या होगा। एल्बस डंबलडोर मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया भी की हुई है और मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा या उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ये टूर्नामेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक करा रही होती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दोस्ती बढ़ाने के लिए। कई सालों के बाद ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, तो अब अगर ये कैंसिल हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और बार्टी क्राउच भी कहते हैं अब ये चारों ही प्रतियोगी है और इन्हें ही टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। दोस्तों, एल्बस डंबलडोर, सेवरस स्नेप, प्रोफेसर मैकगोनेगर के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। प्रोफेसर मैकगोनेगर कहती है हमें ये रोकना होगा। एल्बस डंबलडोर कहते हैं आपने बार्टी क्राउच की बात सुनी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसे रोक सकते हैं। सेवरस स्नेप कहते हैं जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहिए। दोस्तों, इन माई ओपिनियन एल्बस डंबलडोर सेवरस स्नेप को पूरा भरोसा था कि हैरी इतना तो स्ट्रॉन्ग है अब कि वो ये टूर्नामेंट खेल सके और हैरी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ना है, जो कि इस टूर्नामेंट से भी कई ज़्यादा खतरनाक है। अगर हैरी इन चीज़ों में ही कमज़ोर है और डरा हुआ है तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से कैसे लड़ेगा, क्योंकि हैरी पॉटर 100 डिमेंटर्स से अकेले लड़ चुका है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही कि टूर्नामेंट कम से कम खेल तो सके। पर एल्बस डंबलडोर को पता ही होगा कि हैरी पॉटर का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में गया तो हैरी पॉटर ज़रूर चुन लिया जाएगा। तो शायद एज रिस्ट्रिक्शंस का डिसीजन एल्बस डंबलडोर का ही हो। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को कुछ अभी तक समझ में आ गया होगा कि डंबलडोर ने प्रतियोगिता क्यों नहीं रोकी, क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर को इनकार नहीं किया जा सकता है और उसका नतीजा क्या होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इवन जेके रोलिंग ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि अगर गॉबलेट ऑफ फायर हम तोड़ते हैं या उससे पीछे हटते हैं तो क्या होगा। वो जादूगर अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ खो देगा, एक मगलू की तरह बन जाएगा या फिर मर जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि अनब्रेकेबल वाव और ब्लड पैक्ट थे, एक तरीके का मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट ही है ये भी। आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। और मेरे हिसाब से हम टूर्नामेंट को समझे तो बस 3 राउंड होंगे, जिसमें से सबसे हार्ड था बस ड्रैगन से लड़ना। बाकी और राउंड इतने हार्ड नहीं थे, क्योंकि ड्रैगन से लड़ना ज़्यादा कठिन है, पानी से दोस्त को बाहर निकालना वो थोड़ा ईजी है। और तीसरा राउंड तो लास्ट राउंड ही है, भूल भुलैया जो पहले कप के पास पहुँच जाए। और एल्बस डंबलडोर, सेवरस स्नेप इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हैरी पॉटर की जान जाने देंगे, इतने बेवकूफ़ वो भी नहीं है कि वो हैरी पॉटर को ईजिली मर जाने देंगे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से भी लड़ना है भाई। अगर हैरी पॉटर नहीं होगा तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का आतंक पुराने टाइम जैसा ही हो जाएगा जैसे उसका आतंक पहले था। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अब यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। और जो लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो कॉपी है, उनके लिए हमेशा की तरह ये एक वर्ड